चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सर एक्सरसाइज नंबर हमारी 3.4 जिसमें हमने दो बातें पढ़ी थी, विलोपन विधि। एक हमने पढ़ा था विलोपन, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन, एक पढ़ा था प्रतिस्थापन। ये दोनों विधि हमने पढ़ी, ठीक है। एक प्रतिस्थापन, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों हमने पढ़ लेंगे। अच्छा, थोड़ा इसमें आगे चलते हैं। मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी, इसमें क्वेश्चन कराया था एक, शायद तुमने कर लिया होगा। एक क्वेश्चन फिर भी अब देख लो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन दिया है x/4 x/2 x/2 प्लस के 2y/3 इज इक्वल टू -k1। एक क्वेश्चन का नाम x - के y/3 इक्वल टू 3। ये था, इसको सॉल्व करना था विलोपन प्रोसेस से और प्रतिस्थापन से, ठीक है। तो विलोपन से करने पहले इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इक्वेशन बनानी होगी, ये वाली फॉर्म में ax + by + c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में मुझे कुछ इक्वेशन बनानी होगी। इसको बनाने के लिए एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम आया 6 2 3 6 3x प्लस 2 2 4 4y हो गया, यहाँ पर माइनस होगा ना, ये यहाँ से इधर जाएगा तो होगा 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू -6। इसको इधर ले आएंगे तो होगा 3x प्लस के 4y प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर फर्स्ट ये बन गया। इसको ऐसे ही इसको करना है, इसके नीचे एक मान लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 3 तो 3 बन गया 3x हो गया माइनस के y हो गया इज इक्वल टू 3 हो गया। इसको सॉल्व किया तो 3x माइनस के y, ये यहाँ डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 हो जाएगा। समीकरण नंबर दूसरा, इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे। ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद y से प्रतिस्थापन या विलोपन प्रोसेस दोनों विधि, और विलोपन से कर लेते हैं पहले। विलोपन विधि से इक्वेशन क्या है 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब क्या हो सकता है, इसमें दोनों को घटा देते हैं, माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में कट गए, यहाँ से आया हमारे पास, यहाँ से प्लस हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस किया था, ये हो गया प्लस की 15 इज इक्वल टू 0। तो 5 इसको उधर टर्न हो गया तो नेगेटिव हो गया, y इक्वल टू माइनस के 15/5। तो y की वैल्यू आ गई -3।
y की वैल्यू आ गई माइनस के 50 माइनस 3 आ गई। इसको पुट कर दें, इसको कर देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में फर्स्ट कॉपी की है, लेकिन फर्स्ट में चलो फर्स्ट में पुट करें। ये है 4 into minus 3 plus 6 is equal to 3. 3x minus 12 plus 6 is 3x बराबर 6 अपॉन 3 x is equal to 2। ये आंसर हो गए। कोई डाउट है? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट? क्या हो गया? वेट, एक मिनट वेट। अब ठीक है? और ठीक है? देखो एक बार और दिया गया था इक्वेशन y ऑफ, ये इक्वेशन थी, हमने इसका एलसीएम लिया था, एलसीएम आया था 6। तो हमने इसका सॉल्व किया था तो हमारा ये आ गया। इस 6 को हमने इधर ले लिया, माइनस साइन हो गया, -6 हो गया। फिर ये इक्वेशन बन गया पहली। ऐसे हमने इक्वेशन सेकंड ली थी जो दी गई थी क्वेश्चन में, हमने इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम लिया था और सॉल्व करने पर ये इक्वेशन बन गया हमारे पास ऐसे। ठीक है, समीकरण नंबर दूसरा बन गया ऐसे। फिर हमें ग्रुप पर प्रोसेस से करना था, तो मैंने क्या करा, दोनों को ग्रुप कर दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। तो मैंने क्या दोनों को घटाया था, घटाने पर ये माइनस प्लस का था तो माइनस का, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। तो मैंने दोनों प्लस 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 हो गए, 5 हो गया, ये 6 और 9 15 हो गया। मैंने इसको इधर ले जाया तो -15 हो गया, दोनों घटाया तो -3 आ चुका। अब इस वैल्यू को मैंने पुट इन फर्स्ट कर दिया, चाहो तो फर्स्ट में कर दो और चाहो तो इसको सेकंड में कर दो, जो इजी लगे उसमें कर देना। मैंने इसको फर्स्ट में कर दिया, तो मैंने x बराबर सॉरी y बराबर -3 इस पर रख दिया। ये 3x का 3x आ गया, फिर 4 y के -3 6 का 6 आ गया। सॉल्व किया तो -12 घटाया तो -6 आ गया। इसको इधर ले लीजिए 6 प्लस के, इस 3 को नीचे लगे, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब इसका एक और प्रोसेस था, इसकी एक और विधि थी, वो यहाँ आई, इस साइड कर देना वापस से। एक और था प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या होता था, हमें साइड से चेंज भी करना होता था। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x plus के 4y plus 6 is equal to 0। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x minus के y
माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड। देखो अब किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन को यहां से इजी होगा निकालना, तो हम समीकरण सेकंड से निकालेंगे। समीकरण सेकंड से 3x माइनस के y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। इसको जब पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 9। 3x माइनस के y, इसको इधर पहुंचा देते हैं 3y माइनस के y इक्वल टू 9 माइनस के 3x। इस माइनस को इधर पहुंचा देते हैं तो y इक्वल टू माइनस के 9 माइनस के 3x। y इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस के 3x। y इज इक्वल टू आ गया 3x माइनस के 9। इसको कहां पर कर रहे हैं पुट इन। दो कहां से वैल्यू निकालिए सेकंड वाले से निकालिए, तो पुट करेंगे इसको फर्स्ट वाले पुट कर देते हैं। कहां है ये फर्स्ट वाले में y की जगह ये वैल्यू रखी है तो 3x प्लस 4 y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3x माइनस के 9 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो 3x 4x सॉरी 4 3 12x माइनस के 36 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 15x, इनको किया तो माइनस के 30, इसको उस साइड पहुंचा दिया तो इक्वल टू प्लस के 30 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा 13/15। इसको कट किया तो 2, x की वैल्यू आ गई 2, x बराबर 2 आ गया। इस मान को कहां रख दें, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ये पुट इन थर्ड में कर दिया हमने पुट। इसमें पुट कर देते हैं x का वैल्यू 2, तो यहां पर y बराबर 3, x का वैल्यू भी निकाला है 2 हमने माइनस के 9, y बराबर 6 माइनस के 9, दोनों घटाए तो ये दोनों वैल्यू को यहां से भी सेम आई है, यहां से भी y की वैल्यू सेम आई है, यहां से भी x की वैल्यू आई है, देखो यहां से भी आई है। इजी क्वेश्चन है, रफ कर दें, लिखना है कर देना। रफ कर दें, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये बाकी सब अब दूसरा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, तो भिन्न मतलब क्या होता है, तो भिन्न को बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, तो भिन्न माना भिन्न बराबर p/q मान है, उसी मान लो जब तक मान लो p/q x/y मान लो वो सही है। चलो x/y से करके दिखा देते हैं। ठीक है, x/y। अब इसमें कंडीशन बोली है इसमें यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश ऊपर वाला होगा इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं हर। अंश बटे हर होता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश बटे हर। यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, यदि अंश में एक जोड़ दें तो हर में से एक घटा दें। हर क्या है y की, एक घटा दें, घटा दिया तो ये रिजल्ट आएगा ना इसका रूट 1 हो जाता है। एक तो ये बात आ गई, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये तो ऐसे आएगा x + 1 इसको इधर पहुंचाया तो ये होगा y - 1। इनको इधर ले आते हैं, x माइनस के y हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, ये -1 है, ये भी कराएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अच्छा फिर ये बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें। अब देखो बुक दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, ये हमारी भिन्न है। यदि हर में एक जोड़ दें, यदि किसी में एक जोड़ दें तो ये भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाएगी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये होगा 2x
इज इक्वल टू y प्लस 1। 2x माइनस के y इज माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 7। अब फिर से वही बताना है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। जो तुम्हें अच्छा तरीका लगे उसी से सॉल्व कर लो। ब्लू कौन से करना है? चलो ब्लू कौन से कर लेते हैं। ब्लू फुल प्रोसेस y इक्वेशन फर्स्ट x माइनस y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। यहां से सेकंड इक्वेशन 2x माइनस के y माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यदि हम इसको ऐड करेंगे, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 2 और 3x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। इसको करेंगे तो माइनस 2 आएगा। लेकिन हमें तो काटना है, इसमें दोनों टर्म आ गए, एक टर्म आना चाहिए था। तो हम इनको क्या करेंगे, सब घटा देंगे। ये घटाया, माइनस का तो प्लस में हो गया, प्लस माइनस का तो प्लस में हो गया। घटाया तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया माइनस का x, क्योंकि माइनस से बड़ी ये कट गया आपस में, इनको प्लस किया तो प्लस के 3 बराबर 0। तो माइनस के x बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 3। इसको कर देते हैं पुट इन फर्स्ट में, कर देते हैं इजी होगा। इसको पुट इन फर्स्ट में कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या कि x माइनस y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। x बराबर 3 माइनस के y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये 3 और 2 5 माइनस के y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 5। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हमारी भिन्न क्या थी, भिन्न बराबर x बटे y थी ना। अब ये कितना x कितना था हमारा, x हमारा 3 और y कितना है 5। ये हो गया हमारा आंसर। इजी हो गया, जल्दी देख लो। वो क्वेश्चन गलत था तो वो संगत था, संगत। क्योंकि जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती उस स्थिति में असंगत होता है। क्योंकि ये जब तक लाइन कोई कट नहीं करेगी तो हम्म, अच्छा ये वीडियो मिलती नहीं होंगी वापस, ये वीडियो मिल जाएगी तुम्हें सक्सेस बाय मैथ। ये वीडियो मिलेगी यूट्यूब पर, यूट्यूब क्लास है सक्सेस बाय मैथ। ठीक है, ये तुम्हें वीडियो यहाँ मिल जाएगी वापस से। जो वीडियो तुम देखते हैं ना वो वीडियो यहाँ पर अपलोड हो जाती है, यहाँ मिल जाती है यूट्यूब चैनल पर। ओके, रब कर दे। मैं रब कर रहा हूँ, कर दूँ रब। सेकंड क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। भाई मुझे ना तो नूरी की आयु पता और ना ही सोनू की आयु पता, तो मैं मान या मानू माना, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, सोनू की आयु बराबर y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, अब दो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, हाँ 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व,
5 वर्ष कितनी होगी, x से 5 कम हो जाएगा, जितनी अब है उसमें से 5 वर्ष कम हो जाएगी। सोनू की आयु में, ये सोनू की आयु भी 5 वर्ष कम हो जाएगी। अब कितनी है भाई, अब 5 कम हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोलता है, ये बोलता है तो नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। नूरी की आयु, नूरी की आयु 3 गुनी थी किसकी, सोनू की आयु की। नीरू की आयु कितनी है, x माइनस 5, 3 गुनी किसकी, y माइनस 5, सोनू की आयु। इसको सॉल्व किया तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस के 15, x माइनस के 3y माइनस के 15, इधर आएगा तो प्लस के 15, इसको करेंगे तो प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। समीकरण का फर्स्ट पहला ही हो गया। ठीक है, अब वो बोलता है आगे 10 वर्ष बाद, अब कितनी है x है ना, तो पहले 5 वर्ष पहले की बात हो गई। अब बोलता है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब क्या होगा, 10 वर्ष बाद, और 10 वर्ष बाद मूली की आयु क्या होगी, हाँ 90 चालू है। अभी आ रहा है, न्यूरी की आयु कितनी है 10 वर्ष बाद, x प्लस 10 वर्ष। सोनू की आयु कितनी होगी, सोनू की आयु, अच्छा सोनू की आयु अब y है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 और प्लस हो जाएगी भैया, हो गया। अब ये कहना कंडीशन कहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, मतलब कि नूरी, न्यूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी किसकी, सोनू की आयु की, सोनू की आयु। न्यूरी की आयु कितनी है अभी, अभी है x प्लस 10, अब 2 गुनी हो जाएगी किसकी, y प्लस 10 की। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 2y प्लस का 10, इसको अगर ले आकर वापस सबको x माइनस के 2y, देखो यहां से इधर आएगा तो सब जीरो, बस ये दो के डिजिट 20 हो गया, माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। समीकरण का दूसरा, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ये सॉल्व हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्या है ये ना, x माइनस के 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस के 2y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। देखो अब इनको घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये घटाने का आएगा माइनस के y, 10 और 10 हो गया 20 इज इक्वल टू 0, y बराबर माइनस के y बराबर माइनस 20, कट गया तो y की वैल्यू आ गई 20। इसको कर देंगे पुट इन किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में कर देते हैं, ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, पुट इन फर्स्ट में, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x माइनस के 3y प्लस के 10 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 20, x माइनस के 3y, y की वैल्यू 20 पुट कर देंगे यहां पर, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0।
x माइनस के 60 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस के 50 इज इक्वल टू 0, तो x और क्या आ गया 50। ये x कौन था हमारा न्यू लिखा है। अब उसने पूछा है तो न्यूरी और सोनू की आयु, तो न्यूरी की आयु कितनी है, न्यूरी की आयु जो हमने क्या मानी थी x मानी थी, हमारी x और कितना है 50 है, तो 50 वर्ष आ गई। सोनू की आयु, सोनू की आयु वो क्या थी y की वैल्यू कितनी है 20 वर्ष। ये तुम्हारे आंसर हो, जल्दी से लिखो। इसको रफ कर दे रहा है, ठीक है। आज थोड़ा वीकनेस है, आज की क्लास को यही ऑफ कर दे रहे हैं। क्लास ऑफ, ठीक है। आज क्लास ऑफ, कोई थोड़ा